सकते हैं, क्यों नहीं उठते? तो गौर से देखने लगे। फरमा बेटा उठ सकता था तो क्यों नहीं उठ जाता? मैंने कहा नहीं, आप उठ सकते हैं, आप नहीं उठना चाहते हैं, आप उठने की कोशिश करिए, आप उठ सकते हैं। सर फरमा तुम फरमा पता नहीं क्या हो गया। मैंने हजरत को उठाया और हजरत को उठा के धीरे 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 हाथ अलग कर लिए। ये वो वक्त था जब हजरत के आखिरी लम्हात थे। तो मैंने अपनी आंखों से देखा हजरत अपने कदमों पे खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान पे पड़ गया। फिर मैंने पकड़ के हजरत को बिठाया, इस्तिंजा वगैरह से फारिग होने के बाद मैं मस्जिद हो गया कि हजरत बाहर टहलेंगे हम आप। तब बोले बेटा 2 लोग चाहिए होते, तुम अकेले नहीं टहला पाओगे, गिरा दोगे मुझे, चोट लग जाएगी। मैंने कहा नहीं, आज हम और आप टहलेंगे। हमने हजरत को काफी देर तक टहलाया, काफी देर तक हजरत टहलते रहे। मैं समझ ना पाया, आखिर में इस नौबत पे पहुंचा कि हजरत मासूम मिल्लत हकीकत में पैर से कोई मजबूर न थे, उन्होंने दुनिया तर्क करके गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। छोड़ दिया था गोशा नशीनी इख्तियार कर, और वो एक गुजरे में आ गए थे और यही पैगाम दिया करते थे। सुभान अल्लाह, ये दयारे गरीब नवाज है, ये सरकार गरीब नवाज का आस्ताना है। हमें आज भी वो दिन याद है जब हजरत 786वें उर्स में हमें इस दायरे गरीब नवाज में लेकर हाजिर हुए। और वो वक्त था जब हम अजमेर शरीफ बोगी से आए थे। 786 उर्स था गरीब नवाज का, आज 813वां उर्स है। छोटी सी उम्र थी और उसी वक्त से लगातार गरीब नवाज ने बुलाना शुरू किया। उसी साल से बिहम्दुलिल्लाह आज 813 तक गुनाहगार लगातार उसमें हाजिर। सुभान अल्लाह। हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आलम क्या था, सर्दी का वक्त, और हमने कहा कि वुजू ना फरमाएं, तयम्मुम कर लें। वुजू ना फरमाएं, तयम्मुम कर लें, सर्दी बहुत है। फरमाए ठीक है, तयम्मुम करा दो, तुम लोग बज़िद हो, मानते नहीं हो, तयम्मुम करा दो। बहुत ज्यादा कहने के बाद हजरत कहीं तयम्मुम पे राजी होते थे, वरना यही कहते थे कि गीज़र लगा है, गर्म पानी है, मुझे इसी से वुजू कराओ, मैं वुजू करूंगा फिर नमाज पढ़ूंगा, वुजू करूंगा फिर नमाज पढ़ूंगा। ये बैठे हैं मौलाना फारहान रज़ा, अल्लाह ताला दीन की खिदमत के लिए उम्र तवील अता फरमाए। पूछो इनसे, अस्र की नमाज हजरत पढ़ते थे, जोहर पढ़ते थे, जोहर की बाद अस्र पढ़ते थे। तो हजरत मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनसे कहते थे कि अल वजीफतुल करीमा हाथ में लेके मुझे दिखाओ, मैं पकड़ूंगा नहीं, तुम हाथ में लेके पकड़े रहो और मैं उस वजीफे को पढ़ता रहूंगा। सुभान अल्लाह। आखिर में वक्त वो आया, हजरत ने फरमाया बेटा मुझे हुरूफ सही से दिखाई नहीं देते। तो कहा क्या करें? कहा तुम पढ़ो, मैं उसे दोबारा पढ़ा करूंगा। सुभान अल्लाह। साथ हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या क्या बयान किया जाए और क्या क्या आपको मालूम नहीं है। सुभान अल्लाह। विसाल फरमाया हुजूर मासूम मिल्लत ने, तो ताज़िया शरीफ का मामला वो सामने निकल के आया। फिर उसके बाद जब जनाजा शरीफ लेके चलने लगे, हमने कहा चेहरा खोल के चलेंगे। हमारी नीयत ये थी कि मजमा बहुत ज्यादा था, बहुत सारे लोग ज़ियारत न कर सके, लोगों को कह देंगे। हमने खुद ऐलान भी कर दिया था कि अपनी अपनी छतों पे रास्ते में जो मकान पड़ेंगे उस पे खड़े हो जाएं। जो लोग ज़ियारत न कर पाए हैं, हजरत का चेहरा नहीं देख पाए, वो अपनी अपनी छतों से देख लें। फरहान मियाँ ने अपने जहन के एतबार से कहा कि चेहरे को ढक के ही जनाजा शरीफ जाता है, वैसे ही लेके जाया जाए। हुजूर छोटे हजरत तशरीफ फरमाए, नाराज हो गए और जलाल में इरशाद फरमाया मेरा भाई जाएगा, चेहरा खोल के जाएगा, सारा ज़माना देख ले, मेरा भाई वली बने वली है। फिर हमने हजरत के जलाल के बारे में सुना तो दिल खुश हो गया, क्योंकि वली रा वली में शनासा, वली वली को पहचानता है। जान लिया वली ने कि मेरा भाई वली है। सुनो, वो वली थे जो चले गए, जो उनसे फैजान लिए हैं, आज कामयाब है। अगर कामयाब होना है, ये भी वली है, इनसे भी फैजान ले लो। अल्लाह ताला इनके साए में हम क़ुर्बा अहले सुन्नत को जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जब हजरत का चेहरा खोला गया, हजरत हुजूर नासिर मिल्लत से 12 लोगों ने कहा, बार बार कहा इधर आ जाइए, उधर। फरमाया नहीं, मैं अपने भाई के साथ अलग नहीं होऊंगा। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि हुजूर नासिर मिल्लत या हुजूर मासूम मिल्लत ने पूरी तबलीग
जो गोंडा बस्ती के इलाके की है। सुन्नियत जो कुछ देन है, आज मई जून में जाकर मोटे मोटे लिफाफे लाकर कोई भी पैसा कमा सकता है, मगर मई जून के अलावा 12 महीने में, उस वक्त में जब मकान कच्चे हुआ करते थे, गोंडा बस्ती के अतराफ में 4 व्हीलर नहीं, मोटरसाइकिल और हाथ की साइकिल, पैर की साइकिल से चल चल कर दीन की खिदमत, मसलक आला हजरत का आलम लगाने वाले हुजूर मासूम मिल्लत, हुजूर नासिर मिल्लत की आइए हशमतिया और मालूम करिए, ये वो जाते हैं जिन्होंने मदरसे के अंदर बोरिंग भी किए हैं, ये वो जाते हैं जिन्होंने मदरसे के अंदर लाइट भी फिट करी है, ये वो जाते हैं जिन्होंने तलबा के लिए अल्लाह अकबर बावर्ची को बुलवा के खाने नहीं बनवाए हैं, ये वो जाते हैं जिन्होंने जनाजा हुजूर मासूम मिल्लत का जब जनाजा सही शरीफ चला तो देवबंदियों का जनाजा निकल के रह गया, वहाबियों का जनाजा निकल के रह गया। तारीख शाहिद हो गई, इसलिए कि कुछ चीजें महफूज हो गई, तारीख शाहिद हो गई। अब अगर कभी भी कोई देवबंदी बकवास करेगा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो मासूम मिल्लत का दीवाना तमाचा मार के मोबाइल खोल के दिखाएगा, देख 3 दिन के बाद जब मेरा मिल्लत का ये आलम है, मेरे मुस्तफा का आलम है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। वो जनाजा शरीफ चला, सुभान अल्लाह, के इलाके से देवबंदियत का जनाजा निकल गया, इलाके से वहाबियत का जनाजा निकल गया। कसम खुदा की ये वो जाते हैं जिन जातों ने अपनी कुर्बानी देकर, अपने आप को कुर्बान करके मसलक आला हजरत के परचम को बुलंद फरमाया है, अलम को बुलंद फरमाया है। आज इंसान रोगन देखता है, लाइटिंग देखता है, मगर पूछो इनसे, उस वक्त तो वो वक्त रहा मियाँ जब हम बिबरा माहिम पहुंचे, 2012 की बात है। ये मनाकिब मियाँ बैठे हैं, ये फरमान मियाँ है, ये मशारिफ मियाँ है, ये मोहम्मद हंजला सल्लम, ये सब बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए पहुंचे। हम और फरहान मियाँ को अब्बू ने पढ़ाने के लिए लगाया। छोटे हजरत भी तशरीफ फरमा हुआ करते थे। पूछो हम लोगों से, हम लोग रात में गर्मी के अंदर कुर्सियां डाल के बाहर बैठ जाते थे, अपने हाथ में पंखा लेते। फिर उसके बाद हमने एक दिन अब्बू से कहा, अब्बू ये बच्चे रुक नहीं पाएंगे। तो अब्बू बोले, बेटा बच्चे नहीं रुक पाएंगे या तुम नहीं रुक पाओगे। हमने कहा जैसा समझ ले आप, हम भी आपके ही बच्चे हैं, हम भी रुक नहीं पाएंगे, यहाँ लग तो ऐसी। बोले क्यों बेटा क्या हुआ? हमने कहा अब्बू रात भर बाहर कुर्सी पे बैठते हैं, हाथ का पंखा जलते हैं, लाइट का पता नहीं है। सुबह फजर की नमाज पढ़ के जब थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं। नमाज फजर के बाद 8 बजे हम लोग फिर उठ जाते हैं। उसके बाद सलातो सलाम होता है, पढ़ने लगते हैं। अब ये बताइए जो लोग रात भर जागेंगे वो सुबह क्या पढ़ाई करेंगे? इतनी बात सुनी, हजरत मुस्कुराए, बोले बेटा शुक्र अदा करो खुदा का, जब तुम 2012 में इस मदरसे में आए हो तो मेरे मदरसे में इन्वर्टर भी है, मेरे मदरसे में जनरेटर भी है, मेरे मदरसे में लाइट भी है। हम और तुम्हारे चच्चा बेटा जब इस मदरसे में आए थे तो 6-6 फीट घास हुआ करती थी। 6 फीट घास को पार करके हम लोग फजर के लिए इस्तिंजा करने जाते थे। उसके बाद नल चला के पानी निकाल के वुजू करते थे। फिर बेटा फजर के बाद नमाज फजर पढ़ाकर हम लोग दरसगाह में पढ़ाया करते थे। न लाइट थी, न बत्ती थी, न उजाला था। मोमबत्ती की लैंटाने जलाकर असर के बाद चिमनियां साफ हुआ करती थी और मगरिब के बाद वो जला दिया करती थी। उन रोशनियों में हम हिफ्ज और इल्म दीन सिखाया करते थे और फजर के बाद उठ जाया करते थे। क्या कुर्बानियां दी हैं इन बुजुर्गों ने। अल्लाह ताला इनका साया हम गुरबा अहले सुन्नत पे तादेर दायम फरमाए। आज वो आस्ताना जो मासूम मिल्लत का चमक रहा है, तो मासूम मिल्लत के आस्ताने पर एक सुकून मिल रहा है, जो मासूम मिल्लत के आस्ताने पर एक फैजान बरस रहा है, वो देन इसकी है कि उन्होंने पूरी जिंदगी आराम को तरजीह नहीं, इश्क़ रिसालत की तबलीग को जिस गली में रहे नामूसे रिसालत के लिए जिंदगी गुजारते रहे। एक एक लम्हा मसलक आला हज़रत की खिदमत करते रहे। एक एक लम्हा हुजूर शेर सुन्नत का पैगाम सुनाते रहे। एक एक लम्हा, और वो भी ऐसे नहीं मियां, सीना खोल कर पैगाम दिया। सुभान अल्लाह। जब बोकों की तरह काम नहीं किया है। दुश्मनी बहुत थी और जब बात आई कि बंदूक से गोली मारी जाएगी, अगर आज यहाँ पर रद्द-ए-वहाबिया किया जाएगा, तो मासूम मिल्लत ने बटन लगे हुए थे गिरबान में, और जब गिरबान फाड़ा अपना और बटन टूट गए और गिरबान खोल कर उसके बाद फरमाया है
है कोई तो आए मासूम मिल्लत के सीने पे गोली मारे। सुभान अल्लाह। हशमत अली खां की औलाद है। नहीं रद्द-ए-वहाबियत करता था, करता रहेगा। छोटी हजरत बैठी हुई हैं। आज तो बेहमदिल्ला एक बैकग्राउंड है, आज तो एक बड़ा मजमा है बेहमदिल्ला। आज हमारे साथ बड़े लोग हैं, लेकिन वो वक्त याद करो, हुजूर नासिर मिल्लत से पूछो, इनको मालूम होगा, क्योंकि हमने तो वो वक्त ना देखा, हजरत ने देखा। उमर नाम का वो एमएलए था, विधायक था, जो देवबंदी था, उमर नाम का। और हुजूर मासूम मिल्लत कोई एमएलए नहीं थे, कोई विधायक नहीं थे, एक सादा से इंसान थे। हुजूर नासिर मिल्लत कोई एमएलए नहीं थे, एक सादा से इंसान थे। मगर इन हस्तियों ने एमएलए को खातिर में न लाए, उसी सादुल्ला नगर पर वहाबियत देवबंदियत का जनाजा निकाला, ऐलान करा था। मासूम मिल्लत ने ऐलान करा था, मैं कहता हूँ उमर से कह दो अब वो प्रधान भी नहीं बन पाए। मोहम्मद अली भाई क्या नाम है गाँव का, अलाउद्दीनपुर के प्रधान, पूछो इनसे, मरते मर गया। अहमद अली भाई उमर प्रधान के बारे में हमने फरमाया अब वो दोबारा बन न पाएगा, मरते मर गया मगर उमर प्रधान न बन पाएगा। अभी गालिबन 5 साल पहले जब वो मरने वाला था, एमएलए में उठता था, हजरत आपसे कहना अब हमने उसका जनाजा पढ़ दिया, अब वो नहीं बन पाएगा, उसने कहीं और हाथ डाल दिया है। हाँ सुभान अल्लाह। अंदाज़ी अलग वो अगर की शान से रहता था, उल्फत का शहजादा, किरदार हकीमाना, अंदाज फकीराना, वकीलों से झगड़ा कर लिया, दोबारा न बन पाया। इसी अजमेर शरीफ में हम थे, हजरत भी थे, फिब्रा माहिम के कुछ लोग आए और हजरत से कहा कि हजरत उमर सादुल्ला नगर वाला अजमेर शरीफ 2 बसें लेके आया है, लंगर करवा रहा है, 2 बसें लेके आया है। हजरत मुस्कुराए, बोले मासूम रजा के डंडे का असर है। साबित करना पड़ रहा है कि मैं भी गरीब नवाज को मानता हूँ, लेकिन जाओ कह दो 2 नहीं 4 भी ले आए, अगर दिल से तौबा नहीं करेगा तो जीत नहीं पाएगा। बता रही है मरते मर गया मगर दोबारा जीत न पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस शान से रहता था, उल्फत का शहजादा, किरदार हकीमाना, अंदाज फकीराना। आज उनके रोजे पे जो सुभान अल्लाह रौनक है, जो सुभान अल्लाह नूरानियत बरसती है, जो एक सुकून है, एक जन्नत का मंजर नजर आता है, वजह क्या है? वजह ये है वो जात है जिस जात ने तबलीग दीन के लिए न घर वालों की परवाह करी, न अपनों की परवाह करी, न सेठियों की परवाह करी, न नेताओं की परवाह करी, न नेता नगरी करी, बल्कि जब भी अलम उठाया मस्तके आला हजरत का परचम उठाया, आला से मोहब्बत का परचम उठाया, ये ऐलान करते रहे, ये पैगाम देते रहे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे हरगिज़ ये होगा नबी का जाहो जलाल देंगे। आखिरी बात सुनिए सुभान अल्लाह। उस शख्सियत की आज कहा जाता है ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये करते हैं वो करते हैं। मुझे मालूम है हुजूर मासूम मिल्लत यहाँ भी शरफुद्दीन बैठे हैं, 2014 की गालिबन बात है या 13 की बात है, 12 में हम इब्राहिम पहुंचे, हजरत ने बुलाया, कहा शरफुद्दीन जाइए ताजिया शरीफ बनवाइए। हजरत के बैठे थे, मैं बराबर में कुर्सी बैठा था, मुझसे ही कहा शरफुद्दीन को बुलाओ, मैंने इन्हें बुलाया। हजरत ने इनसे जब कहा तो मैं इनको देख रहा था, मैं एकदम से हजरत को देखने लगा। हजरत क्या कह रहे हैं? फरमाया हाँ बेटा आपकी ताजिया बनवाएंगे। हमने कहा कहाँ रखेंगे? बोले मदरसे के गेट पे रखेंगे। उस साल हुजूर मासूम मिल्लत ने वो ताजिया शरीफ रखकर याद हुसैन को उस पूरे इलाके में जो दोबारा जिंदगी दी है, वो पूरा इलाका याद हुसैन मनाएगा। मगर ये ऐलान करना पड़ेगा, याद हुसैन को जिंदा करना अगर किसी का काम था, वो काम मासूम मिल्लत का है। ये उनका एहसान है कि पूरा इलाका इमाम हुसैन का नारा लगा रहा है। तो ताजिया याद हुसैन तक को बंद कर दिया गया था। अल्लाह ताला उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं मोहब्बत में सुनाए। सुभान अल्लाह। मिशन और मुशब्बत हमें आपको सुबह शाम चलने की तौफीक रखी। मुझे बयान नहीं करना था, मगर सोचा चूंकि आज उनका उर्स सरापा कुछ है, लिहाजा साहिब उर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें हो जाएं। बातें इसलिए नहीं, वो अजीम है, यहाँ हर कोई जानता है। बातें इसलिए कि उनकी बातों से
दिलों की सफाई हो जाए, उनकी यादों से दिलों में नूर आ जाए, उनके जिक्र से ज़हन सुरूर पा जाए, उनकी याद से दिल को इत्मीनान हो जाए। दीवाना सुभान अल्लाह उनका ये पढ़ता रहे, ये गुनगुनाता रहे, उन्हें जाना उन्हें आना ऐसे काम लिल्लाहि हम्द दुनिया से मुसलमान गया। वो हमेशा अपनी तकरीर में चाहे 3 घंटे की हो, मियाँ क्या समझते हो मासूम मिल्लत ने क्या तकरीरें नहीं करी। मैं लखनऊ में था हजरत के साथ सफर में, 2005 की बात है, जिस साल हजरत का एशियन हार्ट में ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी। मुंबई मैं हजरत के साथ गया था, 2005 की बात है। लखनऊ के अंदर हम खदरे के अंदर ठहरे थे। हजरत ने प्रोग्राम के अंदर कहा मेहरान ये नाशरी पढ़ो, मैंने नाशरी पढ़ी। हजरत तकरीर करने बैठे, 3.25 घंटा हजरत ने मुतवातिर तकरीर फरमाई। मैंने आके क़यामगाह पे कहा आप तकरीर करने बैठे हैं तो फिर उठना नहीं चाहते हैं, 3 घंटे हो गए, सुबह सफर करना है, कुछ वक्त गाड़ी पकड़नी है। हजरत मुस्कुरा फरमाया बेटा तबलीग दीन है, तुम्हें नहीं पता ये मोहल्ला देवबंदियत की आड़ में और जद में आ चुका है, इसको वहाबियों से बचाना ये फर्ज था, इसलिए मैंने 3.25 घंटा तकरीर करी। अब जब हम पहुंचे बम्बई, हजरत को अटैक आया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा इनकी 2 आरटी 90% ब्लॉक है, 1 आरटी 100% ब्लॉक है। ये बंदा जिंदा कैसे है समझ में नहीं आ रहा है। ये बंदा जिंदा कैसे? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जिंदा छोड़ दीजिए, ये बंदा 3 घंटे स्पीच दे रहा है, 3 घंटे तकरीर करके आ रहा। तो डॉक्टर बोला मैं इसे नहीं मान सकता, मैं इसे नहीं मान सकता। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मानो या ना मानो, हमारे सामने का मामला है, हमारे सामने की बात है। सुभान अल्लाह, जिंदा हो जाते हैं, मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। मौला करीम से दुआ है कि मौला हमें उन्हीं की मोहब्बत में जिंदगी अता फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में हम सबको हुस्ने खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आखिर में वो बस पढ़ दूं, वो आखिर में ये शेर जरूर पढ़ा करते थे। वो फरमाते थे हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम, हशमती पैगाम अहले सुन्नत के नाम। दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी देवबंदी से बचाए रखना। वहाबियों से बचते रहो, देवबंदियों से बचते रहो, राफजियों से बचते रहो, नाज़ियों से बचते रहो, बिदअती दावतियों से बचते रहो, अत्तारियों से बचते रहो और ऐलान करते रहो उन्हें जाना उन्हें माना, गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलाम वालेकुम।